देश में कुछ जगहों पर जुमे को लेकर अलर्ट तो पहले से था, लेकिन दोपहर की नमाज होते होते एक अजब ही जुनून केवल एक दो शहरों या एक दो राज्यों में नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों के कई शहरों में देखने को मिला। नमाज होने के बाद नमाजी या तो पत्थरबाजी में लग गए या नारेबाजी में, और पुलिस प्रशासन उनको भगाने, खदेड़ने और स्थिति संभालने में। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की मांग की। जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि न तो उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ मालूम है और न ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। नूपुर और नवीन के विरोध की बहुत सी तस्वीरें राजधानी दिल्ली के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर और देवबंद, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और हावड़ा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खास तौर पर देखने को मिली। नमाज के बाद आंदोलन, पथराव, नारेबाजी की घटनाएं जमकर हुईं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में नमाज के बाद नारेबाजी की गई। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और उन्होंने हर उत्पाती को मस्जिद के बाहर खदेड़ा। सहारनपुर में नमाज के बाद नारेबाजी करते हुए लोग मार्केट की तरफ घंटाघर पहुंचे, जहां भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई और लोगों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको हटा दिया गया। देवबंद की रशीदिया मस्जिद में नमाज के बाद कुछ युवकों ने बाहर निकलते ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिनको पहले पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो लाठी चार्ज के कारण भगदड़ मच गई। प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद काफी पथराव हुआ और पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पत्थरबाजी के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि सड़क पर लोगों की चप्पलें बिखरी हुई देखी गईं। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। हंगामा थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन बवाल फिर शुरू हुआ और नूपुर शर्मा के फोटो को हवा में उड़ाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बवाल पर योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था से कहीं भी कोई खिलवाड़ न करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सभी स्थानों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। यूपी के कई जिलों में उपद्रवियों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोलकाता और हावड़ा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे पहले गुरुवार को भी 12 घंटे तक हावड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की मक्का मस्जिद, चारमीनार, अजीजिया मस्जिद, हुमायूं नगर, मस्जिद कुबा, वादी मुस्तफ़ा, मस्जिद सैयदना उमर फारूक, चंद्रयान गुट्टा और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में मुसलमानों ने बाहर आकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तो मुसलमानों ने ये आंदोलन जुमा की नमाज के बाद औरंगाबाद विभाग आयुक्त कार्यालय के सामने किया। इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस आंदोलन में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और नूपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की गई। आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को रांची के मेन रोड पर हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ की ओर से पत्थर चलाए गए। पुलिस के कई जवानों को चोट लगी तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की, तभी भीड़ पर काबू पाया जा सका। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखीं और अन्य दुकानदारों से भी दुकानें बंद करने को कहने लगे। दुकानें बंद करने वाली बात दिल्ली के प्रदर्शनकारियों से मिले कुछ सोशल मीडिया कंटेंट से मेल खाती है और सवाल उठाती है, क्या ये प्रदर्शन पहले से फिक्स था?
क्या दिल्ली से शुरुआत करके पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करना था और कुछ बड़ा करना था? दिल्ली पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है कि कहीं ये मैसेज पहले से किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं। दिल्ली पुलिस अलग अलग शहरों के प्रदर्शन में इस्तेमाल हुए पोस्टर्स और बैनर की भाषा और फोटो को भी जांच में शामिल करेगी कि आखिर उन सब की भाषा एक जैसी कैसे है और हर जगह ये सब पोस्टर्स एक जैसे ही क्यों दिखाई देते हैं। साथ ही देश में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें हर जुमे को इसी तरह का बवाल झेलना होगा? इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।